Hi friends, I am Prasan sir. This is your first lecture of space mission. Okay friends, now this is very interesting chapter. After your the chapter gravitation, this is completely related with the gravitation chapter, जिसकी वजह से मैंने इसको after the gravitation start किया है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड मैं गारंटी देता हूँ ये चैप्टर लास्ट तक मैं आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करके लूंगा और ये लेक्चर हर एक लेक्चर आपका बहुत ही मजेदार होने वाला है. स्पेस मिशन, व्हाट इज द स्पेस मिशन? व्हाट डू यू मीन बाय मिशन? मिशन मीन्स व्हाट? मिशन मीन्स कि जैसे कि आर्मी का एक मिशन होता है, उसको मुझे कंप्लीट करना है. भाई ये स्पेस मिशन क्या है? स्पेस में जाके कौन से टेररिस्ट को मारना है? स्पेस में जाके किसको मारना है, क्या करना है? स्पेस मिशन इज बेसिकली एक ऐसा मिशन है इन विच वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, ऑफ स्पेस. स्पेस के जितने भी इंफॉर्मेशन उसे गैदर करना. तो स्पेस में अगर मैं बात करूं तो इन यूनिवर्स की बात हो जाती है, डिफरेंट प्लैनेट्स की बात हो जाती है, डिफरेंट सैटेलाइट्स की बात हो जाती है. ये सबकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के मिशन को हम लोग बोलेंगे स्पेस मिशन. देन स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्पेस मिशन? स्पेस मिशन की जरूरत क्या होती है? स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग this concept need and importance of space mission, I want to discuss space mission have categorized in two part. ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है बेटा. फर्स्ट पार्ट इज द अर्थ सरफेस के ऊपर जाओ थोड़ा ऊपर और उधर से अर्थ का ऑब्जर्वेशन करो. अर्थ के ऑब्जर्वेशन करके इंफॉर्मेशन गैदर करके हमको प्रोवाइड करो अर्थ के बारे में, क्योंकि हम अर्थ पे रह के कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. तो अगर मुझे अर्थ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना है तो मुझे ऊपर से उसको देखना पड़ेगा. तो देखने के लिए ये जो फर्स्ट मिशन किया गया, दो पार्ट में कैटेगराइज किया है. जो फर्स्ट कैटेगरी है इसका, अर्थ के थोड़ा ऊपर जाओ उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करो. एंड द सेकेंड पार्ट इन विच वी आर मूविंग आउटर टू द स्पेस. We are sending our launcher outer to the space to gathering the information about the universe. यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम लोग स्पेस के बाहर जाते हैं. एक स्पेस लॉन्चर के थ्रू हम लोग वहां पे जाते हैं और फिर उधर से इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं. लाइक बिफोर सम टाइम अभी आप लोगों ने सुना रहेगा, इंडिया ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मून, साउथर्न रीजन ऑफ मून. मून के साउथर्न रीजन के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इंडिया ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था. दैट कैटेगरी, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ था वो सेकेंड कैटेगरी में आता है. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो नाउ अभी मैं आगे के कंसेप्ट पे आता हूं. ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया. नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन. नाउ स्टूडेंट्स, इसका नीड क्या हुआ, ये जरूरत क्या है स्पेस मिशन का? कि स्पेस मिशन का अगर मुझे जरूरत समझना हुआ तो इसका जरूरत क्या है ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं. अगर मैंने आपको बोला हु इज द सीईओ ऑफ गूगल, तो क्या करेंगे आप लोग? सर मुझे नहीं पता है. एक बच्चा बोलेगा, अरे पागल है क्या तू, आज के जमाने में तुझे ऐसा बोलता है कि मुझे नहीं पता है? तुरंत मोबाइल निकालेगा, टक 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 टक, सर XYZ इज द सीईओ ऑफ गूगल, बता देंगे. ठीक है, अब तुरंत बता देंगे सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल. मैंने आपको बोला हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दूसरा बच्चा बोलता है यार मुझे तो नहीं पता, एक मिनट सर मैं बताता हूँ. तुरंत मोबाइल निकालेगा, टक 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 टाइप करेगा और तुरंत उसको मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑन फिंगर टिप तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अगर फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड्स को बात करना हुआ, अपने फ्रेंड से मुझे बात करना हुआ, तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हो यार, रियली आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? सिंपल है, फोन उठाने का, कॉल करने का, बात कर लेने का. या ये फोन उठाने का
नंबर डायल करने का, बात कर लेने का, ये पॉसिबल कैसे हुआ बेटा? ये पॉसिबल हुआ, एक ही टॉपिक है दैट इज द स्पेस मिशन, एक ही कंसेप्ट है दैट इज द स्पेस। अगर स्पेस मिशन नहीं होता, अगर हम लोग ऊपर जाके इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स को नहीं लॉन्च किए रहते, तो आज ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो दिस इज द नीड ऑफ स्पेस मिशन। वन मोर नीड ऑफ स्पेस मिशन नाउ डेज। अगर कभी भी कुछ होता है, फॉर एग्जांपल वेदर के बारे में, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कोई एक साइक्लोन आने वाला था और आया था, आई थिंक जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे साइक्लोन आया था। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बिफोर 1 वीक पहले पता चल गई थी। तो बिफोर 1 वीक इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन मिली कैसे, पता कैसे चली? वो बता के आता है क्या, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, बच जाओ, ऐसा बता के आता है क्या? नहीं, वो बता के नहीं आता। वो हम लोग इंफॉर्मेशन ऐसा निकालते हैं, पता करते हैं कि हाँ उधर से कुछ आ रहा है जो इतने टाइम में यहाँ पे रीच करने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चली? बिकॉज ऑफ द स्पेस मिशन। तो नाउ स्टूडेंट्स, मेरा कंसेप्ट जो था नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ काफी टाइम से मैं आप लोग को सैटेलाइट ये वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहेगा, सर ये सैटेलाइट क्या होता है? व्हाट इज द सैटेलाइट? सैटेलाइट एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट। Satellite is basically divided into two categories, two parts. And the first part of the satellite, which have naturally present in the space, that is called as the natural satellite. And the second type of satellite, which have placed by us, हमारे द्वारा वहां पे प्लेस किया गया है, रखा गया है, which is revolving around the earth surface, that is called as the artificial satellite, which is the man-made. The natural satellite is the moon. Moon is the natural satellite of the earth. जैसे मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स होती है बेटा। कुछ प्लैनेट्स के पास तो मोर देन 1 सैटेलाइट है। अर्थ के पास 1 नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन अदर कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। नाउ द सेकेंड इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसके बारे में आप लोग नॉर्मली अक्सर सुनते रहते हो अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्टूडेंट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच हैव लॉन्च्ड, दैट इज कॉल्ड एज द स्पुतनिक। उसको कुछ इस तरीके से हम लोग देखते थे, एक बॉल की तरह था वो। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच हैव लॉन्च्ड, दैट वाज लाइक अ बॉल, और उससे वायर्स निकले थे, दैट वाज द सेंसर, जो इंफॉर्मेशन को कैच करते थे, एंटीना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड दैट सैटेलाइट हैव लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1957 बाय यूनियन सोवियत के थ्रू। इन द 1957 स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था स्टूडेंट। ये सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं ये सैटेलाइट्स। स्टूडेंट, देयर आर दी फ्यू सैटेलाइट्स जिनको हम लोग शॉर्टकट सैटेलाइट्स को हम लोग उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म उनके दिए गए हैं और उनका फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट सैटेलाइट जिसका फुल फॉर्म हम लोग डिस्कस करने वाले, द फर्स्ट सैटेलाइट इज द INSAT, इनसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, दैट इज कॉल्ड एज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट। एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज द GSAT, उसको इनसेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं GSAT, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। स्टूडेंट, GSAT को जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, इसका सेकंड नाम भी है, दूसरा नाम भी है, नेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। थर्ड वन इज द IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS।
This is the third type of satellite. And fourth type of satellite is the IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। स्टूडेंट इसके फुल फॉर्म को याद करके लो, क्योंकि आगे मैं इसको कहाँ पे किसका यूज है, क्या यूज है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। IRS इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये आपके 4 सैटेलाइट्स थे जो लॉन्च किए जाते हैं बेसिकली। एंड इसको लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का यूज करते हैं, जिस लॉन्चर का यूज करते हैं, उनके नाम ऐसे हैं। द फर्स्ट वन इज द GSLV, जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती हैं वो GSLV के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड एज द PSLV, लॉन्चर इज कॉल्ड एज द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आई थिंक आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा। PSLV क्या होता है एंड GSLV क्या होता है। दिस इज द लॉन्च व्हीकल्स बाय विच सैटेलाइट लॉन्च्ड इन द स्पेस। 4 टाइप ऑफ सैटेलाइट बोला मैंने आप लोग को। INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। सेकेंड इज द IRNSS, दैट इज द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड IRS, दैट इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सैटेलाइट्स थे और सैटेलाइट लॉन्चर्स थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। जो सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट के फंक्शन के बेसिस पे सैटेलाइट को क्लासिफाइड किया गया इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, इनका फंक्शन क्या है और इनका नेम क्या है सैटेलाइट्स का, एंड लॉन्च व्हीकल का नेम क्या है। हमने 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया। द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज कॉल्ड एज द वेदर सैटेलाइट, जो वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करता है। स्टडी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, स्टडी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। अब आए दिन ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है कि आफ्टर 2 डेज बारिश होने वाली है ये रीजन में, आफ्टर 3 डेज यहाँ पे इस तरीके का इन्वायरमेंट होने वाला है, इस तरीके का वेदर होने वाला है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है फ्रॉम द वेदर सैटेलाइट। एंड दैट सैटेलाइट इज इनसेट एंड जीसेट। इनसेट एंड जीसेट, मैंने अभी अभी इनसेट एंड जीसेट के बारे में आप लोग को बता दिया। इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। And the launch vehicle by which INSAT and GSAT launches, that is the GSLV, Geo Synchronous Launch Vehicle। ठीक है। एंड द सेकेंड सैटेलाइट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टूडेंट, जिसके थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दैट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, स्टैब्लिश communication between different location in the world through use of the specific wave, that is called as the radio waves। इन उस वेव्स के थ्रू हम लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज द इनसेट जीसेट इटसेल्फ, यही नाम है इनका। और सेम द लॉन्च व्हीकल इज द GSLV। थर्ड इज द ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीस्कोप ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, जैसे कि टेलीविजन प्रोग्राम को अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आज हम लोग टीवी देखते हैं, डिफरेंट सीरियल्स देखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, डिफरेंट न्यूज चैनल्स हैं, सब ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आती है स्टूडेंट्स। एक जगह से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सैटेलाइट कैच करता है, कैच करके आपके पास ब्रॉडकास्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। And that satellite is the INSAT and GSAT launcher, same GSLV। नेक्स्ट इज द नेविगेशन सैटेलाइट। आज हम लोग कभी भी अगर किसी का लोकेशन सर्च करना होता है, तुरंत गूगल मैप ऑन करते हैं, लोकेशन सर्च कर लेते हैं, गूगल मैप ऑन करते हैं, एरिया सर्च कर लेते हैं। दैट इज अपने को उसका इंफॉर्मेशन मिलता कैसा है, दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड एज द नेविगेशन सैटेलाइट। उसके थ्रू हम लोग कभी भी लोकेशन सर्च किया जा सकता है किसी भी सरफेस के बारे में। आप लोग अपना गूगल मैप ऑन करिए, आपका लोकेशन बता देगा। इनफैक्ट आप अगर सैटेलाइट व्यू अगर उसके अंदर करेंगे तो आपको ऊपर से
ऊपर से आपके टेरेस का पिक आपको दिखेगा, रोड आपको दिखेगा आपके घर के सामने का। ये सब कुछ बेटा पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द नेविगेशन सैटेलाइट। एंड दैट सैटेलाइट इज द IRNSS। अभी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, IRNSS, एंड द लॉन्चर इज द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस। ये सब कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो विद द हेल्प ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू हम लोग गैदर करते हैं बेटा। एंड द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट इज द IRS, सेम अभी मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। एंड द लॉन्चर इज सेम PSLV। वन मोर सैटेलाइट इज देयर स्टूडेंट, लेकिन मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ आप लोग को, दैट इज द मिलिट्री सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का नाम हम लोग नहीं यहाँ पे बता सकते हैं, दिस इज द सेंसिटिव केस, सो दैट आपके बुक में मिलिट्री सैटेलाइट्स का नाम दिया है, उसका फंक्शन दिया है, बट कौन सी सैटेलाइट होती है वो हमें नहीं बताया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया रहेगा। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू लेटर ऑन इसके बाद के टॉपिक को। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच ऑफ वॉचिंग दिस lecture. Thank you. Bye bye. Take care.